ओम शांति। ब्रह्मा कुमार हर्षित आबू पर्वत से अपना अनुभव सुनाते हैं। भगवान हमारा साथी हैं। प्यारे शिव बाबा बच्चों को अपना बनाकर ज्ञान के गुह्य राज बताते हैं और पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर आत्मा में नए दिव्य संस्कार भरते हैं। इसके लिए वे जीवन की अनेक प्रकार की परिस्थितियों व असहाय घटनाओं में से सहज पार होने के लिए पुरुषार्थ के शक्तिशाली संकल्प देते हैं। ऐसा ही अनुभव मेरे जीवन में प्रैक्टिकल में हुआ, वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। घटना सन 1984 की है। उन दिनों मधुवन के बड़े भंडारे में लोहे के स्ट्रक्चर की एक लिफ्ट बनाई गई थी। उसको चलाने की दो विधियां थी, एक बिजली द्वारा और दूसरा बिजली न होने पर हाथ से हैंडल घुमाकर। इस हेतु लिफ्ट के अंदर एक खिड़की लगी हुई थी। उसमें से मुंह बाहर निकालकर आवाज़ देनी पड़ती थी कि ऊपर करो या नीचे करो। एक दिन सुबह 7 बजे मैं लिफ्ट द्वारा भोजन लेकर ऊपर वाले भोजन कक्ष में जा रहा था कि उसी समय बिजली चली गई और लिफ्ट बीच में ही रुक गई। मैंने खिड़की में से मुंह बाहर निकाला और चालक भाई को आवाज़ दे ही रहा था कि आप हैंडल घुमाकर लिफ्ट को ऊपर करो। तभी बिजली आ गई। समय इतना कम था कि लिफ्ट का बिजली का स्विच बंद नहीं किया गया था। अब लिफ्ट तेज गति से चलने लगी। मेरा मुंह खिड़की से बाहर होने के कारण नीचे की ओर झुकने लगा और लिफ्ट का केबिन ऊपर की ओर चलने लगा। मेरा मुंह केबिन की खिड़की के एंगल और स्ट्रक्चर के बीच में फंस गया और दबाव के कारण 1-2 सेकंड में मुंह के अंदर के दांत और जबड़े की हड्डी कड़क कर टूट गए। दांतों व हड्डियों के टूटने के कारण सारा मुंह जगह जगह फट गया और खून के फव्वारे छूटने लगे। मैंने मुंह बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। तब मुझे संकल्प आया कि अब तो घर जाना ही है और साथ साथ प्यारे बाबा की शिक्षाएं याद आई। उन्हीं दिनों में शिव बाबा ने मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं, इस प्रकार फरिश्ते की परिभाषा समझाकर अभ्यास करने के लिए विशेष ज्ञान बिंदु दिए थे। हम सेवानिवृत्त होकर अवकाश के समय पहाड़ी पर जाकर के इन ज्ञान बिंदुओं का विधिवत अभ्यास किया करते थे। अब जबकि लिफ्ट में से फंसा हुआ मेरा मुंह निकल नहीं पा रहा था और खून से सारा शरीर भीग गया था, तो अभ्यास में लाया गया फरिश्ता रूप मेरी बुद्धि में प्रकट हुआ और एकदम ऐसा लगा कि मेरा सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप इस स्थूल शरीर को साक्षी होकर देख रहा है। जबड़े की हड्डी और सिर की हड्डी के बीच में एंगल आने के कारण दबाव बहुत हो रहा था। लिफ्ट रुक गई थी और गड़गड़ की आवाज़ करने लगी थी। इतने में ऊपर से भोजनालय से कुछ भाइयों ने यह दृश्य देखा और वे चिल्लाने लगे कि लिफ्ट नीचे करो। तब लिफ्ट नीचे आकर ठहराव पर रुक गई और मेरा मुंह बाहर निकल गया। मुझे अस्पताल ले जाया गया। दांत और हड्डियों के घुस जाने के कारण मुंह से खून तो बहुत बह रहा था, जिसे बंद करने के लिए माउंट आबू के सरकारी अस्पताल के चिकित्सक ने बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता न मिली। उसने अहमदाबाद ले जाने का परामर्श दिया। जब मुझे जीप में जल्दी से जल्दी अहमदाबाद ले जाया जा रहा था,
उस समय भी मुझे महसूस हो रहा था कि जीप के साथ साथ जैसे मेरा फरिश्ता स्वरूप उड़ भी रहा है और साक्षी होकर यह सारा दृश्य देख भी रहा है। फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास मुझे बहुत काम आ रहा था। अहमदाबाद में जबड़े के विशेषज्ञ चिकित्सक के नर्सिंग होम में पहुँचे और मेरा एक्सरे आदि लिया गया। उसमें पाया गया कि हड्डियां चूर चूर होकर के मुंह के अंदर से दिमाग की नस के पास तक पहुंच गई हैं। चिकित्सक ने सोचा कि यदि ऑपरेशन करता हूं तो कोई औजार दिमाग की नस को छू जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सोच कर के उसने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। परंतु हमारे लौकिक रिश्तेदारों ने प्रार्थना की कि हम सब लिख कर के देते हैं और आप हमारी स्वीकृति से ऑपरेशन कीजिए। तब रात को 11 बजे शल्य क्रिया शुरू की गई। चिकित्सक ने अंदर की सभी टूटी हुई हड्डियां निकाल करके मुंह को अंदर से ही सिलाई आदि करके सुबह 3:30 बजे तक ऑपरेशन पूरा किया और सिर्फ आँख, नाक और मुख की थोड़ी सी जगह छोड़ बाकी सारा सिर और मुंह पैक कर दिया। 3 दिन तक यह पैकिंग रही। तब तक मेरे को वही फरिश्ता स्थिति की अनुभूति स्वाभाविक रूप से होती रही। 15 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। प्यारे बाप दादा की यह विशेष मदद व सौगात रही कि इतनी भयंकर दुर्घटना में भी मैं स्थिर चित्त रह सका। भोलेनाथ शिव बाबा मुझसे अपने भंडारे में जैसे कि कोई पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता हो, इस सम्मान के साथ सेवा करवा रहे हैं। अब भी प्यारे बाप दादा जब शांतिवन में आते हैं तो हम बच्चों को विशेष विदेही अवस्था का अभ्यास व ड्रिल कराते हैं ताकि बच्चे 1 सेकंड की अशरीरी अवस्था के द्वारा जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को सहज पार कर सकें। लेकिन कई बच्चे उसे अलबेले रूप में ले लेते हैं और समय पर विघ्नों से हार खा लेते हैं। अतः प्यारे बाबा की समय प्रमाण जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन यथार्थ रीति से पालन करते जाएं तो सहज ही परिस्थितियों व माया के विघ्नों से पार हो जाएंगे। ओम शांति।